हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब सेफ हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स आपने फॉलो किए हुए हैं। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में एक्सप्लोजिव्स और उसकी प्रॉपर्टीज, एक्सप्लोजन का प्रोसेस, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एक्सप्लोजन्स, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लोजिव्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जिसमें एक्सप्लोजिव क्लासिफाई होते हैं। तो जो पहली कैटेगरी हम स्टडी करेंगे वो है कॉम्पोजिशन के बेस पे। कॉम्पोजिशन के बेस पे एक्सप्लोजिव्स को कितनी कितनी कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन आता है वो होता है प्योर और मिक्सचर्स का। एक्सप्लोजिव्स या तो प्योर कॉम्पोजिशन में हो सकते हैं या वो किसी चीज के मिक्सचर में हो सकते हैं। ये प्योर कंपोनेंट्स या प्योर सब्सटेंसेस या प्योर एक्सप्लोजिव्स फर्दर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट हो गया या फल्मिनेट्स हो गए, जैसे मरकरी फल्मिनेट हो गया, सिल्वर फल्मिनेट हो गया, लेड एजाइड हो गया। और ऑर्गेनिक का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ऑर्गेनिक में हमारे नाइट्रोग्लिसरीन और TNT, RDX ये फॉल करते हैं। अब अगर हम ऑर्गेनिक एक्सप्लोजिव्स को फर्दर क्लासिफाई करें तो वो एलिफैटिक और एरोमेटिक कैटेगरी में फॉल करते हैं। एलिफैटिक वो होते हैं या एलिफैटिक एक्सप्लोजिव्स वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग जो है वो एब्सेंट होती है। वो नॉर्मली ऑर्गेनिक एलिफैटिक कंपाउंड्स के नाइट्रो ग्रुप की एडिशन की प्रोडक्ट्स होते हैं, अमाइनो ग्रुप की एडिशन की प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जिसमें बेंजीन रिंग एब्सेंट होती है वो एलिफैटिक होते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो ये नाइट्रोग्लिसरीन हो सकता है या फिर EDNA हो सकता है जिसको हम बोलते हैं इथिलीन डाइनाइट्रेट हो गया। अगर हम एरोमेटिक एक्सप्लोजिव्स को कंसिडर करें, वो एक्सप्लोजिव जिसमें बेंजीन रिंग होती है, तो उसके एग्जाम्पल में हम TNT ले सकते हैं, ट्राइनाइट्रोटोलुएन होता है जो ट्राइनाइट्रोजाइलिन ले सकते हैं। कोई भी ऐसा जिसमें कॉम्पोजिशन जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है वो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में डालते हैं। जो मिक्सचर्स और कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें एक्सप्लोजिव्स के साथ साथ और भी कई कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्लास्टिसाइजर्स हो गए या फिर स्टेबलाइजर्स हो गए या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो नेचर में एक्सप्लोजिव नहीं हो पर उसकी एक एक्सप्लोजिव को कंप्लीट पैकेज देने के लिए उसमें वो काफ़ी दूसरा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हो, तो वो सारी मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है एक्सप्लोजिव का, वो होता है सेंसिटिविटी के बेस पे कि एक एक्सप्लोजिव कितना सेंसिटिव है, कितनी जल्दी उसके अंदर डिफ्लैग्रेटिंग या डिटोनेटिंग रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है इम्पल्स के एक्सपोजर के बाद। उस बेसिस पे अगर हम एक्सप्लोजिव्स को क्लासिफाई करते हैं तो वो कुछ ऐसे होते हैं। पहला जो कैटेगरी फॉल करता है एक्सप्लोजिव्स के सेंसिटिविटी के बेसिस पे वो है मिलिट्री एक्सप्लोजिव्स। मिलिट्री एक्सप्लोजिव्स वो एक्सप्लोजिव्स होते हैं जो कि या वो एक्सप्लोजिव कॉम्पोजिशंस होते हैं जो कि मिलिट्री एम्यूनेशन, जो फौज है हमारी, उसके जो बॉम्ब्स हो गए या उसकी जो बारूद है, उसके जो फायर आर्म्स हैं, उसमें जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन यूज होती है, उसकी मेकिंग में जो एक्सप्लोजिव कॉम्पोजिशंस यूज होते हैं उसको हम मिलिट्री एक्सप्लोजिव्स बोलते हैं। ये हैंडलिंग के लिए सेफ होते हैं पर वैसे बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव एंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं और ये इनसेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी एक्सप्लोजिव डेटोनेटर और बूस्टर्स ये सारी एस्पेक्ट्स की ज़रूरत होती है। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है सिविल एक्सप्लोजिव्स की। सिविल एक्सप्लोजिव वो एक्सप्लोजिव्स होते हैं जो कि माइंस में या गैस चेम्बर्स में या गैस एंड डस्ट माइंस में माइनिंग के पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये परमिटेड एक्सप्लोजिव्स होते हैं बिकॉज ये सिविलियन एक्टिविटी के लिए यूज किए जाते हैं। जो मिलिट्री एक्सप्लोजिव है वो आगे फर्दर लो क्लास एक्सप्लोजिव और हाई क्लास एक्सप्लोजिव में क्लासिफाई होते हैं।
लो क्लास एक्सप्लोजिव वो एक्सप्लोजिव्स होते हैं जो डिफ्लैग्रेशन से अपना रेट ऑफ रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, जिसको कन्फाइनमेंट या एक बंद जगह की ज़रूरत है। ये अगर बिना बंद जगह के या बर्न करेंगे या डिफ्लैग्रेट करेंगे तो वो सिंपल बर्निंग या जलना हो जाता है, वो डिफ्लैग्रेशन नहीं होता है। डिफ्लैग्रेशन का प्रोसेस हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा है कि डिफ्लैग्रेशन क्या है तो आप प्लीज़ उसको रेफर करिए और आपको फिर इजीली समझ में आ जाएगा कि हम कौन से टर्म या कौन से फिनोमेना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो इसकी रेट ऑफ बर्निंग होती है, जो कितनी स्पीड से ये एक्सप्लोजिव बर्न कर रहे हैं लो क्लास एक्सप्लोजिव में, वो प्रेशर के हिसाब से चेंज हो जाती है। जितना ज़्यादा इंटरनल उस बंद जगह का प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ बर्निंग या किस स्पीड से ये जल रहे हैं वो बढ़ जाता है। ये जो रिएक्शन है ये मिली सेकेंड में एग्जिबिट करते हैं लो क्लास एक्सप्लोजिव्स, और इसका एक प्रोपल्सिव इफेक्ट होता है, मतलब थ्रोइंग इफेक्ट होता है। उसके आसपास कोई अगर चीज़ है तो वो आगे की तरफ थ्रो होती है या फेंक दी जाती है। दूसरा जो हाई क्लास एक्सप्लोजिव्स होते हैं वो होते हैं हमारे ऐसे एक्सप्लोजिव्स जो डेटोनेशन से इनिशिएट होते हैं और जिसमें डेटोनेशन से पूरा का पूरा सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन एग्जिबिट होता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट आता है। आसपास की सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म या तहस नहस हो जाती हैं। अगर हम सिविल एक्सप्लोजिव को फर्दर क्लासीफाई करें तो वो क्लासीफाई होते हैं परमिटेड एंड नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव्स में। जो नॉन परमिटेड और परमिटेड एक्सप्लोजिव्स के बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ये जो हमारी माइनिंग चलती है सिविल्स में या हमारी सोसाइटी में जो माइनिंग होती है, उन माइनिंग के केस में वो एक्सप्लोजिव जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स के लिए हैजर्डस नहीं है या उनकी डेथ ना कॉज कर दे या उनको किसी तरह से कोई फेटल एक्सीडेंट में ना इन्वॉल्व कर दे, जो भी ऐसा एक्सप्लोजिव कॉम्पोजिशन होता है जो कि सिविल माइनिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है, उसको हम परमिटेड कैटेगरी के अंदर डालते हैं। और ये परमिटेड कैटेगरीज में हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ही एक्सप्लोजिव आएंगे जो किसी भी तरह से मैन और एनी लिविंग बीइंग या किसी भी टाइप की सोशल प्रॉपर्टी को नुकसान न दे। जो नॉन परमिटेड हमारे एक्सप्लोजिव्स होते हैं सिविल्स में, वो ऐसे एक्सप्लोजिव कॉम्पोजिशंस होते हैं जिनको हम इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, या वो ऐसे कॉम्पोजिशंस होते हैं जो कि अगर ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट में आ जाए तो वो डेटोनेट कर जाते हैं और उस वजह से जो आसपास की चीज़ें हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। तो ऐसा अगर माइनिंग में हो तो ये नुकसान दे देता है लाइफ का भी एंड प्रॉपर्टी का भी, इसीलिए इसको हम नॉन परमिटेड कैटेगरी में डालते हैं। जो हमारी परमिटेड कैटेगरी है उसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं ANFO, जिसका फुल फॉर्म है अमोनियम नाइट्रेट मिक्स्ड विद फ्यूल ऑयल। जो हमारे नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव कॉम्पोजिशंस होते हैं जो मतलब परमिटेड नहीं होते हैं, उसमें कोई भी ऐसा जैसे RDX TNT कोई भी ऐसा कॉम्पोजिशन जो मिलिट्री एक्सप्लोजिव में यूज होता है वो आ जाता है, जिसको हम इम्प्रोवाइज्ड या कंट्री मेड एक्सप्लोजिव या होम मेड बॉम्ब्स में भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए वो नॉन परमिटेड होते हैं। अगर हम लो क्लास एक्सप्लोजिव्स को क्लासिफाई करें तो लो क्लास एक्सप्लोजिव्स फर्दर क्लासिफाई होते हैं प्रोपेलेंट्स में और पायरोटेक्निक्स में। प्रोपेलेंट्स होते हैं ऐसे कॉम्पोजिशन जैसे कि ब्लैक पाउडर हो गया या वैसे कॉम्पोजिशंस हो गए जो कि फायर आर्म प्रोपेलेंट्स में यूज़ होते हैं या रॉकेट प्रोपेलेंट्स में यूज़ होते हैं, तो वो हमारे प्रोपेलेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। प्रोपेलेंट्स ऐसी कॉम्पोजिशंस होती हैं जो अपने जलने की वजह से किसी चीज़ को सामने की तरफ धक्का देके सामने की तरफ मूव करवाती है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोपेलेंट्स। और जो हमारी पायरोटेक्निक्स है, ये पायरोटेक्निक्स
ऐसी स्पेशलाइज्ड या ऐसी स्पेशल कॉम्पोजिशंस होती हैं केमिकल सब्सटेंसेस की या मिक्सचर्स की, जो कि इनऑर्गेनिक होती हैं, नेचर में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनका पर्पस होता है धुआं क्रिएट करना, धुआं बनाना, लाइट बनाना या फिर फ्लेम बनाना या फिर आवाज़ ज़ोर से निकालना या फिर एक एक्सप्लोसिव को डेटोनेट होते ही जलने से रोकने और थोड़ा-सा डिले करने के लिए भी हम पायरोटेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो जो लो क्लास एक्सप्लोसिव कॉम्पोजिशंस होती हैं वो हम प्रोपेलेंट्स एंड पायरोटेक्निक्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारे हाई क्लास एक्सप्लोसिव्स होते हैं वो हमारी 3 कैटेगरीज में आ जाते हैं। एक होता है प्राइमरी हाई क्लास एक्सप्लोसिव्स, जिसको हम इनिशिएटर्स भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि बहुत ही हल्का सा अगर इनको इम्पल्स मिले तो वो इम्पल्स मिलते ही ये बिल्कुल डेटोनेट कर जाते हैं और इनको बहुत ही संभाल के हैंडल करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल हो गया लेडेजाइड या लेडसिफनेट या मरकरी फल्मिनेट या टेट्राजीन, कोई भी ऐसा जो बिल्कुल ही बहुत इजीली डेटोनेट कर जाता है केमिकल कॉम्पोजिशन, उसको हम प्राइमरी हाई क्लास एक्सप्लोसिव या इनिशिएटर की कैटेगरी में डालते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है बूस्टर्स। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। जो थर्ड कैटेगरी ऑफ हाई क्लास एक्सप्लोसिव्स है वो होते हैं सेकेंडरी हाई क्लास एक्सप्लोसिव्स। ये जो सेकेंडरी हाई क्लास एक्सप्लोसिव्स होते हैं इनकी सेंसिटिविटी जो है वो प्राइमरी और बूस्टर्स से कम होती है और ये हैंडलिंग के लिए सेफ होते हैं, पर इनकी जो डेटोनेशन वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो हाई सेकेंडरी एक्सप्लोसिव कॉम्पोजिशंस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और ये जो हाई क्लास सेकेंडरी हाई क्लास एक्सप्लोसिव्स है, इसके एग्जांपल्स अगर हम लें तो ये होता है PETN और RDX हो गया, पिक्रिक एसिड हो गया, TNT हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ये सेकेंडरी हाई क्लास एक्सप्लोसिव की कैटेगरी को बिलोंग करती हैं और हर सेकेंडरी हाई क्लास एक्सप्लोसिव को डेटोनेट करने के लिए हमें प्राइमरी हाई क्लास एक्सप्लोसिव या सेंसिटिव हाई क्लास एक्सप्लोसिव की ज़रूरत होती है। तो ये जो लो क्लास एक्सप्लोसिव्स और हाई क्लास एक्सप्लोसिव्स इनका जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो लो क्लास एक्सप्लोसिव्स हैं उनकी जो मैक्सिमम प्रेशर वो एग्जिबिट करते हैं वो 1,50,000 पाउंड स्क्वायर इंच होता है और ये फुल कन्फाइनमेंट में ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है। इसको एक बंद जगह, एक एनक्लोज जगह की ज़रूरत होती है लो क्लास एक्सप्लोसिव को इफेक्टिव होने के लिए, जिससे कि इनके जो कन्वर्शन ऑफ गैसेस का प्रोसेस है उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट हो और अल्टीमेटली वो जो प्रोपल्शन वाला इफेक्ट है, वो जो किसी चीज़ को फेंकने का जो इफेक्ट है, वो ये इंक्रीज ऑफ प्रेशर की वजह से जो थ्रस्ट होता है, जो इफेक्ट होता है प्रोजेक्टाइल के ऊपर, उस पे वो इफेक्ट आ सके कन्फाइनमेंट की वजह से। जो हाई क्लास एक्सप्लोसिव्स होते हैं उनके 40 लाख पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का प्रेशर होता है। ये डिटोनेशन से जलते हैं। इनका जो प्रोसेस होता है एक्सप्लोसिव्स का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम डेटोनेशन बोलते हैं। इनके लिए कन्फाइनमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है और जो रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन होती है वो आसपास के प्रेशर से अफेक्टेड नहीं होती है, जबकि लो क्लास एक्सप्लोसिव में जो कन्फाइंड एरिया, जो बंद जगह पे ये रिफ्लैग्रेशन हो रहा है, उस जगह पे जो अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे ही ये जो रेट ऑफ रिफ्लैग्रेशन होता है लो क्लास एक्सप्लोसिव का वो भी इंक्रीज करने लगता है। जो हमारे लो क्लास एक्सप्लोसिव्स हैं उनको इनिशिएट या उसको हम जो रिएक्शन स्टार्ट होता है वो इग्निशन के थ्रू होता है और जो हाई क्लास एक्सप्लोसिव है वो डेटोनेशन के थ्रू स्टार्ट होते हैं। जो रिएक्शन लो क्लास में होता है वो मिली सेकेंड्स
की रेंज में होता है, और जो हाई क्लास एक्सप्लोजिव में जो हम रिएक्शन रेट बोलते हैं या जो टाइम टेकन बाय द रिएक्शन बोलते हैं वो माइक्रो सेकेंड्स में होता है। लो क्लास एक्सप्लोजिव की प्रोपल्शन इफेक्ट होती है या उसको थ्रोइंग इफेक्ट होता है, और हाई क्लास एक्सप्लोजिव का जो इफेक्ट होता है वो होता है ब्रिसेंस या शैटरिंग इफेक्ट। जो लो क्लास एक्सप्लोजिव हैं वो गीली कंडीशन में इनिशिएट नहीं हो सकते हैं, पर जो हाई क्लास एक्सप्लोजिव्स होते हैं वो गीली कंडीशन में या वेट स्टेट में भी हम उनको इनिशिएट या डेटोनेट कर सकते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर डिफरेंसेस होते हैं जो लो क्लास एक्सप्लोजिव और हाई क्लास एक्सप्लोजिव की कैटेगरी में डालने को एक गवर्निंग फैक्टर होता है किसी भी सब्सटेंस का। तो हाँ, लो क्लास एक्सप्लोजिव का जो एक मैंने टर्म यूज़ किया था पायरोटेक्निक्स, उनके बारे में हम आपको कुछ डिटेल्स में बताएंगे। ये जो पायरोटेक्निक्स है, जैसे दिवाली के पटाखे होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्पेशल कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्सप्लोजन के अलावा कुछ दूसरे पर्टिकुलर फिनोमेना एग्जिबिट करने में यूज़ होते हैं, या ओरिजिनल जो हमारा एक्सप्लोजिव मटेरियल है उसको डेटोनेट होने में और इम्पल्स के एक्सपोजर के बीच में एक टाइम डिले लाने में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सब्सटेंसेस, वो हम पायरोटेक्निक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये जो पायरोटेक्निक्स होती हैं ये यूजुअली मिक्सचर्स होती हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो कि या तो स्मोक प्रोड्यूस कर सकती हैं या लाइट प्रोड्यूस कर सकती हैं या इंसेंटरी इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं या डिले प्रोड्यूस कर सकती हैं या साउंड प्रोड्यूस कर सकती हैं या हीट प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो अगर हम इनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करें या इनके एग्जांपल्स देने की कोशिश करें तो ये साउंड प्रोड्यूसर्स जो फर्स्ट कैटेगरी है वो होते हैं जो फायरवर्क्स इंडस्ट्री में यूजुअली यूज़ होते हैं, जो मिलिट्री सिम्युलेटर्स होते हैं उसको हम साउंड प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में डालते हैं। इसमें एक एग्जांपल हो सकता है कि ब्लैक पाउडर है जो कि कार्डबोर्ड ट्यूब में अगर उसको हम कन्फाइन करके जलाएं तो वो भी एक साउंड प्रोड्यूसर होगा। दूसरा है लाइट प्रोड्यूसर। जो लाइट प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो फ्लैश प्रोड्यूसर्स होते हैं और एक वो होते हैं जो फ्लेयर प्रोड्यूसर्स होते हैं। जो फ्लैश प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बहुत ही रैपिडली जलते हैं और जो फ्लेयर प्रोड्यूसर्स होते हैं वो धीरे धीरे फ्लेयर अप से जलने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम फोटो फ्लैश मिक्सचर्स होते हैं, एग्जांपल्स अलग अलग टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं जो फोटो और फ्लैश क्रिएट करते हैं वो हम उसमें यूज़ करेंगे, जैसे कि बेरियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम परकोलेट हो गया जो कि ऑक्सीडाइजर का यूज़ होता है वो, और इसमें हम लेड मोनोनाइट्रो रिसर्सिनेट या लेड स्टिफनेट या पोटेशियम डाइनाइट्रोबेंजो फ्यूरोक्सोन, बेरियम स्टिफनेट, ऐसे सारे सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं। जो तीसरा होता है वो होता है हीट प्रोड्यूसर्स। हीट प्रोड्यूसर्स वो पायरोटेक्निक होती हैं जो यूजुअली इग्निशन मिक्सचर्स में यूज़ करते हैं, जो जैसे कि थर्माइट्स हो गए, स्पार्क्स हो गए, इंसेंटरीज हो गई या हीट पैलेट्स हो गई जो कि थर्मली बैटरी से एक्टिवेट होती हैं। अगर हम इसमें एग्जांपल्स दें अगर मिक्सचर्स के, तो वो एल्युमिनियम हो गया, ज़िरकोनियम होगा, टाइटेनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बोरॉन हो गया, ऐसे सारे जितने भी कॉम्पोजिशंस होंगे जिसमें ये वाले कॉम्पोजिशंस या इसमें ये कंपोनेंट्स हो तो उसको हम लाइट प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। एक मिक्सचर है सपोज मैग्नीशियम, बेरियम नाइट्राइड एंड बेरियम नाइट्राइड का, तो ये वाइट लाइट प्रोड्यूसर हो जाएगा। अगर पोटेशियम परक्लोरेट है, बेरियम नाइट्रेट है एंड बाइंडर है तो वो ग्रीन लाइट में हो जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट लाइट के डिफरेंट कॉम्पोजिशंस होते हैं जो कि हम इस पायरोटेक्निक में पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट होते हैं वो हैं हमारे स्मोक प्रोड्यूसर्स। स्मोक प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और ये
जो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वेपराइज करके स्मोक प्रोड्यूस करें, जो कि कैमोफ्लेजिंग के केस में कई बार ऐसा होता है कि वॉर सिचुएशंस में या सिविलियन सिचुएशंस में भी हमें बच के जाना होता है भीड़ से, तो हम ऐसे स्मोक प्रोड्यूसर पायरोटेक्निक्स यूज कर लेते हैं जो कि हेल्प करती है हमें कैमोफ्लेजिंग या छुपने में। तो जो छुपने में मदद करे, जो आसपास के लोगों की नजरों से आपको छुपाए, उसको हम कैमोफ्लेजिंग बोलते हैं। और ऐसे कोई भी पायरोटेक्निक जो इस प्रोडक्ट में या इस चीज में यूज होती है तो वो स्मोक प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आती है। डिले प्रोड्यूसर्स वो पायरोटेक्निक्स डिवाइसेस होते हैं जो कि मेन एक्सप्लोसिव चार्ज के बर्निंग के टाइम में और उनके इनिशिएट होने के टाइम के बीच का जो गैप है उसको बढ़ा देती है, ताकि सपोज करिए कि आपने एक बॉम्ब ऐसा है या एक ऐसा एक्सप्लोसिव है जो आपने इनिशिएट किया, और अगर वो इमीडिएटली डेटोनेट हो जाएगा या इमीडिएटली वो बर्स्ट हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो आप भी वहाँ नहीं सेफ हैं, आपके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान या डेथ होने के वहाँ पे चांसेस हैं। तो इस चीज़ में ये जो हमारे डिले प्रोड्यूसर्स हैं वो ऐसा करते हैं कि आपने उसको इनिशिएट किया और ये इनिशिएट होने के बाद एक्सप्लोजन होने के बीच में इतने कुछ सेकंड्स का टाइम दे देता है कि जो बंदा उसको इनिशिएट कर रहा है वो उससे दूर चला जाए या वो थोड़े से डिले के बाद डेटोनेट हो या एक्सप्लोड करे। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हम डिले प्रोड्यूसर्स के अंडर पढ़ते हैं। और अगर हम इनका एग्जाम्पल लें या इनके कोई कॉम्पोजिशन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर हम बोरॉन ले लें, सिलिकॉन ले लें या पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लें तो वो एक कॉम्पोजिशन है। ब्लैक पाउडर हो गया तो एक कॉम्पोजिशन है। टेट्रा नाइट्रोकार्बोजोल और पोटेशियम नाइट्रेट ले लें तो वो एक गैसियस कॉम्पोजिशन है। तो ये जो डिले कॉम्पोजिशन होते हैं ये गैसलेस एंड गैसी होते हैं। तो जो पहला मैंने आपको एग्जांपल दिया था बोरॉन, सिलिकॉन एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट का, वो गैसलेस था, और जो दूसरे दो मैंने आपको बताए ब्लैक पाउडर्स और डाइनाइट्रोकार्बोजोल एंड KNO3 का है, वो गैसियस डिले कॉम्पोजिशंस हैं एक पायरोटेक्निक के। अब थोड़ी देर पहले या आपको मैंने डिस्कस किया था एक टर्म बूस्टर्स के नाम से, और मैंने कहा था कि मैं बाद में डिस्कस करूंगी। तो बूस्टर्स जो है वो हाई क्लास एक्सप्लोजिव का ही एक कैटेगरी है और ये फॉल करते हैं प्राइमरी हाई क्लास एक्सप्लोजिव एंड सेकेंडरी हाई क्लास एक्सप्लोजिव के बीच में। मतलब कि इनकी जो सेंसिटिविटी होती है, जिस सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इम्पल्स एंड टू डेटोनेट जो होती है, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाई क्लास एक्सप्लोजिव की बीच की होती है। ये यूजुअली प्राइमरी एक्सप्लोजिव का जो इम्पैक्ट होता है और जो इफेक्ट होता है उसको एम्पलीफाई या एनहांस करने के लिए यूज किए जाते हैं। कि अगर प्राइमरी एक्सप्लोजिव जो है वो जो सेंसिटिव है वो जल्दी डेटोनेट कर रहा है और उसकी वजह से आपको सेकेंडरी एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोड करवाना है, बट वो ज़्यादा ही स्टेबल है, वो ज़्यादा ही थोड़ा सा कम सेंसिटिव है, तो इस जो प्राइमरी एक्सप्लोजिव के डेटोनेशन का जो इफेक्ट है उसको बढ़ाने के लिए हम बूस्टर्स, इंटरमीडिएटरीज या हम इंटरमीडिएट जो हाई क्लास एक्सप्लोजिव है उन हाई क्लास एक्सप्लोजिव्स को यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल ऐसे सच का है, ऐसे एक्सप्लोजिव्स का है PETN होता है, या हम RDX भी बोल सकते हैं, HMTO भी एक होता है। वो ऐसे सारे जो कंपोजिशंस होते हैं वो हम इस कैटेगरी को डालते हैं उसको। और जो टर्शरी एक्सप्लोजिव्स एक होते हैं जिनकी सेंसिटिविटी जो होती है वो सेकेंडरी एक्सप्लोजिव से भी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत मुश्किल से डेटोनेट होते हैं, इनकी डेटोनेशन वेलोसिटी बहुत ही कम होती है और ये इनसेंसिटिव एक्सप्लोजिव्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको डेटोनेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको कोई भी फोरेंसिक रिलेटेड सर्विसेज लेनी है या कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने हैं या ओपिनियन लेना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करिए और इस फ़ोन नंबर पे या इस मेल पे अपनी क्वेरी भेजिए मिस्टर आदर्श मिश्रा के नाम से, ब्रिलियंट फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट लिमिटेड पे। अगर आपको कोई साइबर रिलेटेड कोई ट्रेनिंग करनी है, एथिकल हैकिंग रिलेटेड कोई ट्रेनिंग करनी है तो आप इस लिंक पे क्लिक करिए और मिस्टर राहुल दास से
कनेक्ट करिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज का लेक्चर हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कोई नोट्स रिलेटेड, कोई लेक्चर रिलेटेड या इस टॉपिक के रिलेटेड या किसी और टॉपिक की क्लैरिफिकेशन क्लासेस रिलेटेड, ऑनलाइन क्लासेस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, एग्जाम्स रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, किसी भी करिकुलम के रिलेटेड, तो आप इन मेल पे हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।